वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12.3 जो प्रश्नावली थी अपनी, उसके कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए बेटे? सारे क्वेश्चन हो गए। फिर मेरे भी सारी हो गई। कोई समस्या? एक लास्ट वाला क्वेश्चन समझा दो, 16वां क्वेश्चन। तो 15वां कर लिए, 15वां और ये सारे? यस सर, हो गए सारे। सबने कर लिया ना बेटे एक बार? यस सर। प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नो सर। नहीं है सर। नहीं है ना किसी को? चलो नो ठीक। सर। एक 16वां क्वेश्चन बताना अपने को है। क्वेश्चन नंबर 16। छायांकित जो डिजाइन दी गई है का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच स्थित है। ऐसे ये डिजाइन बनी हुई इसमें। देखिए बेटा, इसमें छायांकित 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये दो वृत्तों का चतुर्थांश, ये चतुर्थांश बन गया, और इधर से ये बन गया, इसकी भी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिला दें यहां से, तो ये इस वृत्त की जीवा हो गई क्या? यस सर। चतुर्थांश है तो थीटा 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना? अब ये वाला भाग जैसे ऐसे मिला दिया, तो ये वाला जो भाग है, ये क्या भाग, कौन सा भाग हो गया? ये आकृति ऐसी हो गई, ऐसे ऐसे समझो उसको। तो ये भाग कौन सा भाग कहलाएगा? अर्धवृत्त। वृत्तखंड। अर्धवृत्त कहां से होगा बेटे? अरे वृत्तखंड होगा सर। समझे नहीं? ये वृत्त बन गया, ये दो त्रिज्याएं, त्रिज्याओं को मिला दो तो ये वृत्तखंड ही तो है, लघु वृत्तखंड। अब इसको Yes, ऐसे sir. समझ लिया अपन ने, तो ये Yes, ऐसे बन sir. रहा है। ऐसे भी तो बन सकता है ना, ऐसे ये लो, बन सकता है नहीं बन सकता है? और चतुर्थांश है तो यहाँ Yes, थीटा sir. 90 डिग्री हो गया, ये 8 सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है Yes, ना? sir. यस सर। एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, एक लघु वृत्तखंड तो ये बन रहा है, और सेम वैसा ही लघु वृत्तखंड फिर इधर भी बन रहा है क्या? इधर वाले चतुर्थांश का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। तो कितने वृत्तखंड हो गए? दो। Yes, दो sir. वृत्तखंड है। तो दो इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हम। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू लघु वृत्तखंड का। Yes, sir. छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू लघु वृत्तखंड क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर 2 बटे साइन थीटा। 22/7 इंटू त्रिज्या 8 इंटू 8 इंटू 90 डिग्री बटे 360 माइनस 8 इंटू 8 बटे 2 और साइन 90। 4 आ गया, 4 दूनी 8। दो इंटू
22 दूना 44, 44 को 8 से गुणा करो, क्या 8 दूनी 16, 16 को 22 से गुणा करो, 16 दूना 32, हासिल की 3, 16 दूना 32 और 3 35 बटे 7 माइनस 8 चौक 32 और साइन 90 का मान 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ क्या एलसीएम आ रहा है, 7 एलसीएम आ गया, 352 माइनस 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 के 21 1 22, घटाओ 12 में से 4 गए तो 8 और 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, गुणा कर दो इसको, 128 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 256। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो, ये 4-5 क्वेश्चन है इस प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता ही देता हूं मैं सारे। एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एबीसी जो है एक चतुर्थांश है। ठीक है, अब बीसी को व्यास मानकर, बीसी है इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो ये देखिए थीटा चतुर्थांश से तो 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें ये तो हो गया सर। अब देखिए इस भाग का क्षेत्रफल, तो ये भाग कौन से भाग में आ गया, ये बीसी को हमने व्यास मान करके और एक अर्धवृत्त खींचा ना, तो ये अर्धवृत्त का हिस्सा ही तो है, ये भाग भी इस अर्धवृत्त में आ रहा है, ये भाग भी अर्धवृत्त में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। तो ये वाला भाग जो है एक अर्धवृत्त हो गया। अब इस अर्धवृत्त में से कौन सा भाग हम घटा दें कि ये वाला क्षेत्रफल बच जाए। सर अर्धवृत्त और त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस करके उसमें से त्रिज्यखंड का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं, सीधा सीधा त्रिज्यखंड, आप इसको माइनस कर दो ना, वृत्तखंड वही बात हो गई भाई, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज तो वृत्तखंड हो गया ना भाई। ये भाग कौन सा भाग बच रहा है, अरे त्रिज्यखंड में दोनों त्रिज्याओं को मिला देते हैं तो ये भाग आकृति आती है, वो त्रिज्यखंड कहलाता, वो वृत्तखंड कहलाता है। कौन सा कहलाता है, वृत्तखंड। अभी निकाला था अपने, वृत्तखंड है ना ये। तो इस वृत्तखंड का देखिए, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड को घटा दें, इस वृत्तखंड को घटा दिया जाए तो ये छायांकित भाग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यस सर। ये वाला भाग ही तो घटाना है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये वाला भाग इसमें से अर्धवृत्त में से घटा दो, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये भाग कौन सा है, ये वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं और इनको ये मिला दिया अपन ने, बीसी व्यास हो गया। अब इसके लिए पहले बीसी का मान निकालो, यस सर। क्योंकि इसकी त्रिज्या तो दे रखी है, यस सर। लेकिन इस अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो पहले। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, शाबाश। त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री आ गया। BC इज इक्वल टू रूट
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जहाँ एक बात और बताओ, डायरेक्ट अगर आपको कहीं शॉर्ट में क्वेश्चन करना पड़े तो जब दोनों भुजाएं बराबर यानी चतुर्थांश बन रहा हो, क्या बन रहा हो, चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का विकर्ण जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, भुजा √2 या त्रिज्या √2 होता है। अब त्रिज्या कितनी, 14, तो 14 √2 हो जाएगा, सीधा सीधा ही लिख दिया करो आप। अब कैसे होता है देखिए, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 कितना हो गया, 2 × 196 हो गया, क्या हो गया, और 196 का वर्गमूल कितना, 14 √2 सेंटीमीटर आ गया। तो BC बराबर कितना आ गया, 14 √2। तो ये BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास। BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास 14 √2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या 7 √2। 14 √2/2 7 √2 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 7 √2 सेंटीमीटर आ गया। किसका मान आ गया, ये इस अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई, ये 14 √2 इसका व्यास हो गया। तो 7। अब देखिए छायांकित वहां का क्षेत्रफल, क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अर्धवृत्त का πr² माइनस ये हो गया πr² θ/360 माइनस r² 2 × sin थीटा। 22/7। त्रिज्या कितनी है इसकी, अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त की त्रिज्या तो कितनी है, 7 √2 7 √2 × 7 √2 और बटे में 2 है ही है πr² का, माइनस 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है लघु वृत्तखंड की, इसकी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना कहीं गलती करते हैं आप, दोनों को 14 लिख दें या दोनों को 7 √2, गलत हो जाएगा। तो 14 × 14 × थीटा 90 डिग्री बटे 360 माइनस 14 × 14/2 और sin 90, और sin 90 का मान तो एक होता ही होता है। 2 से कट गया 11 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2, और 11 को 7 से गुणा करो तो 22 × 2 आ गया, माइनस 4 आ गया, 22 × 7। हाँ सॉरी 7 आएगा। अब 7 से कैंसिल हो गया 2, 90 से 360 कट गया 2 और ये कट गया 11, तो 11 को 14 से गुणा करो, 14 एकम 14 हासिल के 1 और 14 एकम 14 और 1 15 माइनस 14 × 7 98, 7 चौक 28 साल की 2, 7 और 2 9, 7 दूनी 14 और 1 15 154 हो गया, माइनस 154 में से 98 घटाओ, 14 में से 8 के तो 6 और 15 में से 9 हो गया तो कितना, 14 में से 9 गया तो 5, कितना आ गया 5 56। यस सर। अब घटाओ इसमें से तो कितना आ गया 98 स्क्वायर आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसको हल नोट करो। क्वेश्चन देखिए 13, एक चतुर्थांश OPBQ, एक वृत्त का चतुर्थांश है
OPBQ। OPBQ एक चतुर्थांश है। अब इसके अंतर्गत एक वर्ग OABC, OABC एक वर्ग काटा गया इस चतुर्थांश में से। OABC, ये बिंदु ए हो गया। OABC एक क्या काटा गया है? वर्ग काटा गया। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? और पाई का मान हमें क्या लेना है यहाँ पर? 3.14 लेना। तो देखिए सिंपल सा कैसे करेंगे, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग OABC का क्षेत्रफल घटा देंगे, यही होगा ना सीधा? यस सर। तो Yes, चतुर्थांश sir. चतुर्थांश का क्षेत्रफल Yes, sir. ज्ञात करने के लिए चतुर्थांश की त्रिज्या चाहिए अपने को, जो दी नहीं है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ सर। सर ये जो वर्ग का विकर्ण है वो चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर होगा। विकर्ण को मिला दो, यहाँ से बी तक मिला दो। अभी अपन निकाला था ना। अब यहाँ से Yes, OB, yes, sir. OB क्या है? इस वर्ग का तो विकर्ण है और इस चतुर्थांश की त्रिज्या है। त्रिज्या। क्योंकि जिसका सेंटर है, सेंटर से परिधि को छूने वाली रेखा वो त्रिज्या होती है। तो OB का नाम निकालो। तो देखिए OB इज इक्वल टू रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400, 2 इंटू 400 हो गया, और कितना हो गया? 20 रूट 2 सेंटीमीटर। तो OB बराबर 20 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। क्यों? अब चतुर्थांश का तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 4, और माइनस 4 वर्ग का क्या होता है? भुजा भुजा इंटू भुजा। पाई का मान 3.14 के लिए कहा उसने 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2 बटे 4 माइनस 20 इंटू 20। इसकी भुजा 20 है। 4 पंजे 20, 2 को रूट 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, और 20 को 5 से गुणा करो, 20 पंजे 100 हो गया। तो 3.14 इंटू 20 को 5 से गुणा 100, रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया 2, और माइनस ये 400। 100 को इसे गुणा करो तो 314 400 इंटू 2 माइनस 400, 628 माइनस 400 कितना आ गया? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कितना आ गया? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसको हल करेंगे। इसके लगभग सारे क्वेश्चन, जितने जो टफ क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। फिर भी कोई किसी को प्रॉब्लम रहे, इसके एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम रहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सर हाँ बेटे, इसका 4th एग्जांपल बता दो। 4th एग्जाम्पल यस सर। अभी बता देते हैं। बेटा इसमें क्या है? बुझे को 56 भुजा वाले एक वर्गाकार लोन एबीसी के दोनों ओर वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लोन के विकर्ण ऊपर है तो वर्गाकार लोन तथा